देख रहे हैं स्टार भारत। बात करते हैं सत्ता के गलियारे से निकली एक और खबर का। तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने उन पर जम के हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने उन पे निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल के उन बयानों का भी उसमें उन्होंने जिक्र किया जिसमें वो आए दिन बिजनेसमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर हमला करते रहते हैं। पीएम ने सवाल पूछा कि इस चुनाव में राहुल गांधी ने अंबानी अंडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया। पीएम का कहना है कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। पीएम ने कहा जब से उनका राफेल वाला मसला ग्राउंडेड हुआ तब से एक नई माला जपना शुरू कर दिया। 5 उद्योगपतियों फिर धीरे धीरे अंबानी अडानी कहने लगे, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है तब से अंबानी और अडानी बोलना बंद कर दिया है। मैं आज तेलंगाना की धरती से ये पूछना चाहता हूँ कि जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे इन्होंने मारे हैं, क्या टेम्पो भर कर नोट कांग्रेस के लिए पहुंच रहे हैं, क्या सौदा हुआ है। अब रातों रात गाली देना बंद क्यों कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल गाली देने के बाद अचानक से गाली देना बंद क्यों कर दिया। मतलब कोई ना कोई तो चोरी का माल टेम्पो भर कर पाया ही है। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देश को देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे शासनकाल में हमारे लोगों की क्षमता को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, कृषि और कपड़ा क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। बीजेपी राष्ट्र प्रथम सिद्धांत में विश्वास करती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और बीआरएस तेलंगाना में परिवार प्रथम सिद्धांत पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस और बीआरएस को एक साथ बांधने वाला एकमात्र गोंद भ्रष्टाचार है। तुष्टीकरण की राजनीति ही उनका एजेंडा है। कांग्रेस और बीआरएस जीरो गवर्नेंस मॉडल पर पालन करते हैं। इसलिए हमें तेलंगाना को इस पार्टियों के भ्रष्ट चंगुल से बचाने की जरूरत है। करप्शन कांग्रेस बीआरएस का कॉमन कैरेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन बैकडोर से दोनों एक दूसरे के साथ करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा भी है। पीएम ने कहा कांग्रेस एससी, एसटी और दलितों के लिए आरक्षण का अधिकार छीनना चाहती है और मुस्लिम समुदाय को देना चाहती है। कल्याण सुनिश्चित करना ना हो तो उनका दृष्टिकोण और ना ही एजेंडा। कांग्रेस केवल अपना वोट बैंक सुरक्षित रखना चाहती है और ये भ्रष्ट पार्टी पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में ही लिप्त है। ये तो बात आज के लिए। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें स्टार भारत।